हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग किसी भी सॉलिड बॉडीज के थिकनेस, डायमीटर या लेंथ को आसानी से मेजर कर सकते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। माइक्रोमीटर आप लोगों को अपने कॉलेज में या किसी भी इंडस्ट्री में देखने को जरूर ही मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो आगे देखने को जरूर ही मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोमीटर क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, और उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि माइक्रोमीटर में इनका क्या उपयोग होता है। वैसे माइक्रोमीटर देखने में तो बहुत ही छोटा सा लगता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि फिगर में जो है वो कौन सा माइक्रोमीटर है। वैसे माइक्रोमीटर के तो बहुत से टाइप होते हैं, जैसे कि इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, कैलिपर टाइप माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर। और आप लोग जो फिगर में देख रहे होंगे वह एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जिस माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग किसी भी सॉलिड बॉडीज के आउटसाइड डायमेंशन को आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रोमीटर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो एक सी टाइप का फ्रेम होता है। उसके बाद माइक्रोमीटर में एनविल होता है, स्पिंडल होता है, स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशन जिसको हम लोग बैरल भी कहते हैं वो होता है, लॉक नट होता है, थिम्बल और रैचेट स्टॉप भी होता है। एनविल और स्पिंडल जो होते हैं माइक्रोमीटर के सबसे ऊपरी सिरे पर होते हैं। एनविल और स्पिंडल दोनों ही इनवार स्टील के बने होते हैं, जिसके बीच में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके उसका डायमेंशन को आसानी से मेजर कर सकते हैं। और एनविल की जो फेसेज होती है वो कार्बाइड की बनी होती है, ताकि जब हम लोग बार बार किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके उसका डायमेंशन को मेजर करना चाहते हैं तो ये जो फेसेज है वो घिसे नहीं। उसके बाद इसमें लॉक नट होता है। एनविल और स्पिंडल के बीच में ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के बाद हम लोग लॉक नट की मदद से ऑब्जेक्ट को उसमें फिट कर देते हैं, ताकि आसानी से उसका माप लिया जा सके और कोई एरर ना हो। उसके बाद स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशंस जिसको हम लोग बैरल कहते हैं, वो अंदर से तो खोखली होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या होते हैं, माप इनग्रेव्ड होते हैं। और माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर थिम्बल लगा होता है, और इस थिम्बल को घुमाने से स्पिंडल भी घूमता है। माइक्रोमीटर के बाहरी सिरे पे रैचेट स्टॉप लगा होता है, और रैचेट स्टॉप के यूज से थिम्बल ज़्यादा नहीं घूमता है और हम लोगों को एक्यूरेट मेजरमेंट प्राप्त होता है। उसके बाद माइक्रोमीटर का डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन है, द माइक्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर एंड लेंथ ऑफ सॉलिड बॉडीज। तो इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि माइक्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम लोग सॉलिड बॉडीज के थिकनेस, डायमीटर और लेंथ को मेजर कर सकते हैं। डेफिनेशन के बाद हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ ए माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है या क्या होता है। तो इसका आंसर होगा 0.01 mm। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.0 mm होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर। यानी कि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का क्या यूज होता है। ये जो रैचेट स्टॉप है इसका क्या यूज होता है माइक्रोमीटर में। जो रैचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में लगा होता है वह एक यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लगा होता है। इसका आंसर होगा मेंटेन यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर। और रैचेट स्टॉप के यूज से हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ मेजरिंग फेसेस ऑफ एनविल एंड स्पिंडल। एनविल और स्पिंडल के मेजरिंग फेसेस का हार्डनेस कितना होता है। तो इसका आंसर होगा
800 HV। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एरर इन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में टोटल एरर कितना होता है या क्या होता है, तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स ऑफ कम्युलेटिव एरर। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हाउ मेनी डिविजन्स आर ग्रेजुएटेड ऑन थिम्बल। थिम्बल पे कितने डिवीजन ग्रेजुएटेड होता है यानी कि गुदे हुए होते हैं, तो इसका आंसर होगा 50। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेशनरी राउंड कंपोनेंट विथ लीनियर स्केल ऑन इट इज नोन एज। स्टेशनरी राउंड कंपोनेंट जिसपे लीनियर स्केल का मेजरमेंट होता है या लीनियर स्केल का माप दिया रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा बैरल। उसको हम लोग बैरल के नाम से जानते हैं जिसपे लीनियर स्केल इनग्रेव्ड होते हैं। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है फ्रेम ऑफ द माइक्रोमीटर इज डैश शेप। माइक्रोमीटर का फ्रेम किस शेप का होता है, किस शेप का होता है, तो इसका आंसर होगा सी। माइक्रोमीटर का फ्रेम सी शेप का होता है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है माइक्रोमीटर इज ऑल्सो नोन एज ए। माइक्रोमीटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका आंसर होगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर को हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पिच ऑफ ए माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का पिच क्या होता है, द पिच ऑफ ए माइक्रोमीटर इज 1 mm। माइक्रोमीटर का पिच 1 mm होता है एंड इट शोज 100 डिविजन्स ऑन ए सर्कुलर स्केल। और जो माइक्रोमीटर का पिच होता है वो एक सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन दिखाता है। उसके बाद 10वां और अंतिम क्वेश्चन है व्हाट इज द माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट फार्मूला। माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, तो जब पिच को नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट प्राप्त होता है। तो माइक्रोमीटर में पिच 1 mm होता है और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन 100 होता है। तो जब 1 को 100 से डिवाइड किया जाएगा तो 0.0 mm प्राप्त होगा। यही माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने जाना कि माइक्रोमीटर क्या होते हैं, इसके कुछ टाइप्स के बारे में भी जाना और इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है और इसके क्या कार्य है ये भी हम लोगों ने देखा इस वीडियो में, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।